दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, आमिर खान, ये 3 नाम अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं। आप लोग बताइए कि आपको इन 3 नाम में क्या कॉमन लग रहा है? इनकी पर्सनैलिटी में क्या कॉमन चीज़ है? फर्स्ट, दे ऑल आर ग्लोबल स्टार्स। सेकेंड, गजब की क्रिएटिविटी है इनके अंदर। दे आर वेरी फेमस, वेरी क्रिएटिव, और इनका जो ऑरा है, पर्सनैलिटी है, दैट इज अमेजिंग। बहुत मैग्नेटिक और कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है। मान लीजिए कि एक रूम में सारे बॉलीवुड स्टार्स बैठे हैं, लेकिन ये 3 ऐसे ज़रूर हैं, ये उस रूम में भी अगर एंट्री लेंगे ना, बाकी सब लोग मुड़ के इन्हें देखेंगे या फिर सारी जो अटेंशन है इनकी तरफ ज़रूर जाएगी। ऐसा क्यों है? एक कॉमन चीज़ इन तीनों में है, इन तीनों का सोल अर्ज नंबर है 3। चेक करिए कहीं आपका भी सोलर नंबर 3 तो नहीं है। अगर आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक है, मैग्नेटिक है, आप कहीं भी जाते हैं लोगों की नज़रें आपकी तरफ ही घूम जाती है, सभी आपको देखते हैं। यू गेट द अट्रैक्शन ऑफ अदर पीपल विदाउट इवन ट्राइंग, बिकॉज यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी कैरिज्मेटिक, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, यू आर विटी, आप दूसरे लोगों को हंसाते हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ ऐसी है कि नेचुरली लोग अट्रैक्ट होते हैं। दैट मीन्स यू आर अ सोल अर्ज नंबर 3, यू आर वेरी क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव एंड हैव एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। अब भला ये सोल अर्ज नंबर क्या होता है? मैं ऑलरेडी सोल अर्ज नंबर 1 और 2 के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बट देखते हैं कि सोल अर्ज नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अनलाइक अदर न्यूमेरोलॉजी नंबर्स जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम कोई नंबर एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोल अर्ज नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि आपके नाम से निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जिन 3 सेलिब्रिटीज़ के नाम लिए हैं उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दीपिका। और हाँ, अब आपका सवाल होगा कि कौन सा नाम यूज़ करना है? घर का नाम यूज़ करना है, स्कूल का नाम यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट्स का नाम यूज़ करना है, फर्स्ट नेम यूज़ करना है, फुल नेम यूज़ करना है, क्या करना है? सिंपल सी बात है, आपको अपना फर्स्ट नेम यूज़ करना है। जैसे कि हर जगह अलग फॉर्मेट होता है, कोई फर्स्ट नेम प्लस सर नेम यूज़ करता है, कोई फर्स्ट नेम फिर फादर नेम फिर सर नेम यूज़ करता है, कोई पहले फादर नेम और फिर अपना नेम लिखते हैं। कोई भी फॉर्मेट हो, आपको सरनेम हटा देना है, फादर नेम हटा देना है, कोई भी सब टाइटल, फ्रंट टाइटल, बैक टाइटल सब हटा देना है, आपको खाली अपना ओरिजिनल नाम लेना है। जैसे मैं कहीं एस्ट्रो अंजलि विद्या लिखती हूँ, कहीं पे मैं अंजलि विद्या मलिक लिखती हूँ, कहीं पे अंजलि मलिक लिखती हूँ, लेकिन मेरा जो नाम है वो तो अंजलि ही है ना, मेरा फर्स्ट नेम जो है। तो आपको भी अपना फर्स्ट नेम यूज़ करना है, ओके? और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको मैक्सिमम लोग उनके निक नेम से जानते हैं रादर देन देयर डॉक्यूमेंटेड नेम। उनके जो प्राइमरी नेम है वो भी 2 हो सकता है, तो जो नाम आपका ज़्यादा चलता है आप वो वाला ले सकते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व, सरनेम हटा दो, बाकी चीज़ें सब टाइटल, फ्रंट बैक टाइटल, खाली फर्स्ट नेम आपको लेना है, ठीक है? अब आपको स्क्रीन पर कैल्डियन चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है? आप ये कैल्डियन चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपके नेम में आपको वोवल्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे दीपिका में हम देखते हैं डबल ई, ई ई, ये एक वोवल है। वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, आई होप यू ऑल नो। तो जैसे दीपिका में डबल ई है, उसको हाईलाइट कर लिया, उसके बाद एक आई आता है और उसके बाद एक ए आता है। तो इन सभी अल्फाबेट्स के नीचे इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। ई की वैल्यू होती है 5, आई की वैल्यू होती है 1, ए की वैल्यू होती है 1। आप साइड बाय साइड अपने नाम का करते चलिए, वोवल्स को हाईलाइट करिए और उसके नीचे वोवल्स की वैल्यू लिखनी है कैल्डियन चार्ट में से देख के, ठीक है? तो हम दीपिका का कैलकुलेट करते हैं, तो इन नंबर्स को हमको ऐड कर देना है आपस में, ठीक है? 5 + 5 10 + 1 11 + 1 12, 12 आ गए। इसको फर्दर सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे हम, 1 + 2 = 3। तो इनका सोल अर्ज नंबर 3 आ गया। आपके पास जो भी ऐड करके 2 डिजिट फिगर आ रही है, आपको उसे फर्दर उन दोनों डिजिट्स को आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट में आंसर लेकर आना है, ठीक है? सोल अर्ज नंबर 1 से लेकर 9 तक ही होता है, तो आप देख लीजिए आपका सोल अर्ज नंबर क्या है। 1 2 की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, दिस इज अबाउट 3। आगे वाली वीडियोस आगे आ जाएंगी, लेकिन 2 सोल अर्ज नंबर ऐसे हैं जो कि सीक्रेट हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट सोल अर्ज नंबर 3। नंबर 3, क्रिएटिव, सेल्फ एक्सप्रेशन, अमेजिंग पर्सनालिटी, कैरिज्मा एंड क्रिएटिविटी, ये है आपकी इनर कॉलिंग।
हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गई कि सोल अर्ज नंबर एक्चुअली में होता क्या है। सोल अर्ज नंबर क्या होता है, आपकी दिल की इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोल दिया जाए कि आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, आपको केवल एक चीज़ चूज़ करनी है, तो उसको सोल अर्ज नंबर कहा जाता है। एंड सोल अर्ज नंबर इज़ नॉट अ थिंग कि आपको कुछ फैमिली में से चूज़ करना है, मम्मी और पत्नी में से एक चूज़ करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी, ठीक है। जैसे किसी इंसान के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, किसी को पैसा बहुत प्यारा होता है, किसी को रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, किसी को अपनी नॉलेज बहुत प्यारी होती है। तो ये आपकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो आप कभी छोड़ नहीं सकते लाइफ में, आपको ये चाहिए ही चाहिए, ये होता है आपका सोल अर्ज नंबर। इट सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो चलिए अब सोल अर्ज नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। यू आर क्रिएटिव, यू आर जॉयफुल, आपको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, एंड यू आर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऐसे इंसान की दिली ख्वाहिश ये होती है कि इनके पास जो भी नॉलेज है, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी टैलेंट इनको भगवान से मिला है, ये उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग बिल्कुल नहीं होते हैं जो अपना टैलेंट छुपा के रखते हैं, अपनी नॉलेज छुपा के रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। आई एम श्योर आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे। लेकिन सोल अर्ज नंबर 3 वाले लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होते। इनके पास जो भी नॉलेज है, जो भी टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, इनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होता है कि मैं कैसे सोसाइटी को वापस दे सकता हूँ, या कैसे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कैसे मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं फेमस हो सकता हूँ। इनका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लोग कोई भी चीज़, नॉलेज, अपना टैलेंट छुपा के नहीं रखते हैं। इनको एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। तो यहाँ से इनकी एक ट्रेट पता लगती है कि इनको प्रोफेशन, काम भी ऐसा ही पसंद आता है जहाँ पे इन्हें मौका मिले अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने का। ये वो लोग नहीं हैं जो बैक एंड में बैठ के सारा दिन काम करते हैं और क्रेडिट कोई और ले जाता है। एक और इनकी क्वालिटी यहाँ से निकल कर आती है, इनको अपने काम का क्रेडिट चाहिए, इनको रिकॉग्निशन चाहिए, इनको ड्यू क्रेडिट, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट अपने काम के लिए मिलनी चाहिए, तभी ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहेंगे। अदरवाइज ये उतना ही काम करेंगे जितनी सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर इनकी क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो ये लोग जितना इनका काम है ना उससे ज़्यादा करके देते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ये लोग एक बहुत अच्छा एसेट साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत कोलैबोरेटिव होते हैं, जॉयफुल होते हैं, हंसी खुशी का माहौल बना के रखते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं, अपना काम अच्छे से करते ही करते हैं। अगर आप इनको एक फ्रीडम देते हो, छूट देते हो कि आप का जैसे मन करे आप, लेकिन ये काम मुझे करके दो, तो जितना आपको एक्सपेक्टेड है ना, ये उससे भी अच्छा करके देंगे, क्योंकि इनको फ्रीडम मिल गई वहाँ पे अपने आप को क्रिएटिवली सेल्फ एक्सप्रेस करने की। इनका सबसे बड़ा डिज़ायर यही होता है कि खुद को एक्सप्रेस करे और एक जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि कैसे मैं लोगों को खुश कर सकता हूँ, उन्हें हंसा सकता हूँ, कुछ सिखा सकता हूँ या खुशियाँ बांट सकता हूँ। इनका मेन गोल लाइफ में यही होता है। इसीलिए इन लोगों का क्रिएटिव फील्ड में नेचुरली इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। दे आर गुड इन राइटिंग, स्पीकिंग, कंटेंट राइटिंग में अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेटर अच्छे हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे ये अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो काम इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये लोग सबसे ज़्यादा शाइन तभी करते हैं जब इनकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया जाता है। इन्होंने कुछ काम किया, कोई उसे अगर अप्रिशिएट कर देता है तो इनको जो सुकून मिलता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता है। चलो कुछ और बताती हूँ इनकी पर्सनालिटी के बारे में। ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, इन्हें पार्टीज़ करना पसंद होता है, गैदरिंग में जाना पसंद होता है, और जनरली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना भी पसंद होता है। और नेचुरली इन्हें वो अटेंशन मिल जाती है बिकॉज एक मैग्नेटिक, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी इनकी होती है। लोग इन पे फोकस करते हैं बिकॉज दे आर विटी, हंसी मजाक करते हैं, सबको एंगेज करके रखते हैं। इनकी बातें ऐसी होती है कि 4 लोग रुक के सुनते हैं बहुत ध्यान से कि ये इंसान क्या बोल रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस करने का तरीका इतना अच्छा है, चाहे बात वो बिग बॉस की क्यों ना कर रहे हो। अब इन लोगों की स्ट्रेंथ क्या होती है? कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है इन लोगों को, जॉयफुल होते हैं, एक एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करके रखते हैं। इन लोगों में ये एबिलिटी होती है कि दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, और एक नेचुरल चार्म और पॉजिटिव ऑरा इनका होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका लाइफ में पर्पस क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे होते हैं। इनका फर्स्ट पर्पस होता है कि इनकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसको ये और एक्सपैंड करे, और क्रिएटिव बने। ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, तरह तरह की चीज़ें सीखते रहते हैं। दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जनरली, ठीक है।
और इनका लाइफ में क्या गोल होता है कि अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करना है। ऑल्सो जो जो ये स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, टैलेंट है, उसे शार्प करना है, बेस्ट बनना है उन स्किल्स में। इनको एवरेज बन के कभी भी नहीं रहना होता। एंड मेन गोल इनका लाइफ में होता है कि जो भी मेरे पास नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, मैं ये सोसाइटी को कैसे दिखाऊं, ये दुनिया को कैसे दिखाऊं, मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूं। ये इनके दिमाग में चलता रहता है कि अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया तक कैसे पहुंचाना है। दिस इज़ वन ऑफ देयर मेन गोल्स इन लाइफ। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी तो होते हैं ना, आखिर है तो इंसान ही। अब इसका 16 नंबर का 3 का ड्रॉबैक क्या होता है? ऐसा इंसान ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, लेकिन इसमें लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है। सोचता बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे प्लान्स बनाता है, लेकिन एक्शन में बहुत ही कम चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाता है। ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा है, करता कम है, बहुत मूडी होता है, सोचा लेकिन किया नहीं। ठीक है, और इनका जनरली ये नेचर होता है कि आई गो विद द फ्लो, एक रिलैक्स मोड में रहते हैं। इनके मन में कभी ये चीज़ आती ही नहीं कि लाइफ में कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं काम को लेकर, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा होता है। ठीक है, तो ये माइंडसेट कई बार इनके लिए बैकफायर कर जाता है, बिकॉज दे आर लाइक आई गो विद द फ्लो, और बहुत पिकी होते हैं अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट कि मुझे ऐसा ही चाहिए जहाँ पे मेरे को अप्रिशिएट किया जाए, मैं अपने आप को क्रिएटिवली सेल्फ एक्सप्रेस कर पाऊँ। कई बार वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो समटाइम्स दे आर सिटिंग आइडल विदाउट एनी जॉब, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। जितना इनके अंदर टैलेंट होते हैं उतना इनको रिकॉग्निशन और नेम फेम नहीं मिल पाता है, बिकॉज ये फ्लो के साथ चलते हैं, मूडी होते हैं और उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। और इन लोगों को फोकस करने में भी डिफिकल्टी होती है, हमेशा एक से दूसरे आइडियाज़ के ऊपर जंप करते रहते हैं। हु विल एक्सप्लेन इट बेटर, मेरा खुद का सोलर नंबर 3 है। तो मेरा फाइनल मैसेज सोलर नंबर 3 वाले लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ ना मैजिकल हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक पर्पस और विजन और डिसिप्लिन को जोड़ दो। तो एक पर्पस और डिसिप्लिन ले आओ लाइफ में, फिर आपकी क्रिएटिविटी को सारी दुनिया जानेगी। एंड वो सब लोग जिनका सोलर नंबर 3 है, लेकिन वो आपको अपने आप को क्रिएटिवली सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कुछ क्रिएटिव उनके अंदर टैलेंट है लेकिन उसे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आई टेल देम कि डू नॉट होल्ड बैक। आप पैदा ही इसीलिए हुए हो कि आप लोगों को कुछ सिखा सको, दुनिया को कुछ दे सको, अपने आप को क्रिएटिवली सेल्फ एक्सप्रेस कर सको। आप पैदा इसीलिए हुए हो कि आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सको, एंटरटेन कर सको, कुछ सिखा सको। सो डोंट होल्ड बैक, don't sit idle, the world is waiting for your voice because you are great communicators. So this was a video about solar number 3. आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।